प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का आपके प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, आप सबके गर्म कपड़े निकाल लिए होंगे आप सभी ने। सर्दी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप सबको ध्यान है कि विगत फरवरी माह से ही अपने पूरे विश्व में लगभग कोरोना के केस चल रहे हैं। कोरोना वायरस सब जगह फैला हुआ है और सर्दी में इसको बहुत अच्छा माहौल मिलता है फैलने के लिए। इसलिए आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। बिना मास्क के आप अपने घर से बाहर नहीं निकलें। घर पर भी अगर आप आपस में बातें कर रहे हैं तो कम से कम 2 गज की दूरी रखकर बातें करें, जिससे कि अगर किसी में इस वायरस का थोड़ा सा भी लक्षण हो या प्रकोप हो तो वो दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं वाले अध्ययन, जो हमारा पाठ है कक्षा 8 में, उसका अध्याय 9 का हम अध्ययन कर रहे हैं। बीजीय व्यंजकों के बारे में आप पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि जब अंक और अक्षर मिल जाते हैं तो बनता है एक बीजीय व्यंजक, जिसमें बीच में हम जोड़ बाकी का निशान भी लगाते हैं, गुणा भाग भी कर सकते हैं। तो इन सब के सहायता से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। तो पहले हमने बीजीय व्यंजकों के बारे में कुछ अध्ययन किया था। आज देखिए हम बीजीय व्यंजकों में गुणन की क्रिया किस तरह से होती है ये देखते हैं। तो प्रश्नावली 9.3 का जो पहला प्रश्न है उसमें हमको दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक व्यंजकों का गुणन कीजिए। अर्थात गुणन करने के लिए हमको 2 व्यंजक दिए गए हैं, ए बी और a माइनस बी। इसका हम गुणा करेंगे। देखिए किस तरह से। पहले इन दोनों के मध्य में हमको जो कॉमा का निशान है उसको हटाना है और उसकी जगह लगाना है गुणा का निशान। तो ए बी ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ए बी को हम गुणा करेंगे पहले a से, तो क्या लिखेंगे, ए बी गुणा a माइनस फिर ए बी को गुणा करेंगे b से। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर कोष्ठक के बाहर कोई भी संख्या हो तो उसको आपको कोष्ठक के अंदर वाली सभी संख्याओं से क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले हम ए बी को जब a से गुणा करेंगे तो यहां पर भी एक ही घात है, यहां पर भी एक ही घात 1 है। तो ये दोनों गुणा होंगे तो यहां बन जाएगा एक ही घात 2b माइनस, अब यहां पर a अकेला है और b कितने हैं, देखिए 2, तो b की घात हो जाएगा 2। तो इस तरह से जब इन दोनों व्यंजकों का हमने गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया a की घात 2b माइनस ab की घात 2। तो इस तरह से बीजीय व्यंजकों के गुणा करते समय आपको केवल यही चीज ध्यान रखनी है कि जिनका भी आप गुणा कर रहे हैं उनको आप बहुत ध्यान से पहले देख लें और उनको बहुत ध्यान से लिखें और उसके बाद ही उनको गुणा करें। देखिए एक और प्रश्न है हमारा इसी में। a प्लस बी, एक जो व्यंजक है वो हमको दिया गया है a प्लस बी, उसको हमको गुणा करना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर से। तो इसमें पहले एक अकेला व्यंजक था, फिर 2 व्यंजक दिए गए थे। इसमें पहले 2 व्यंजक है, बाद में अकेला व्यंजक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमको जो हमारा क्रिया है, जो हमारी प्रोसेस है, उसी के अनुसार चलना है। a प्लस बी, कॉमा को हटाएंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे, गुणा का निशान, 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इस a प्लस बी के जो पहला संख्या है a, उसको हम गुणा करेंगे पहले 7a स्क्वायर b स्क्वायर से। तो a गुणा 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b, वापस b को भी गुणा करेंगे 7a स्क्वायर b स्क्वायर से। तो इस तरह से इसको आपको पहले ऐसे लिखना है। यहां पर माइनस का निशान था तो हमने क्या लगाया था, माइनस, लेकिन यहां पर देखिए प्लस का निशान है तो क्या लगाया है, प्लस। अब ये कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पर 1 है, जो 1 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। a को a की घात 2 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा a की घात 3, b की घात 2, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। फिर प्लस लगाएंगे 7, a की घात 2, b की घात 2 को हम b से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा b की घात 3। तो इस तरह से देखिए आप, बहुत आसान है
एक पदीय व्यंजक का हम दो पदी से गुणा कर रहे हैं। ये एक पदी है क्योंकि केवल एक ही पद है इसके अंदर, जबकि ये कितने पद हैं? दो पद। तो इस गुणन को हम बोल सकते हैं कि एक पदी व्यंजक का दो पदी व्यंजकों से गुणा। अब जो इसमें अपना थोड़ा सा इससे कठिन प्रश्न लेते हैं, जो इसी का है प्रश्न नंबर 3। उस प्रश्न नंबर 3 में हमको क्या करना है? उसमें हमको दिए गए हैं गुणनफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे क्या ऐसा ही है, वो भी उसमें एक की घात 2 गुणा 2 एक की घात 22 प्लस 4 एक की घात 26। तो इस तरह से इसमें हमको यहां पर देखिए 3 संख्याएं दी गई है, कोई कोष्ठक नहीं है इनके बीच में, सबके बीच में गुणा का निशान है। तो जैसे यहां पर तो कोष्ठक था, तो पहले हमने कोष्ठक के बाहर वो संख्या लिखी और फिर उसको अलग अलग किया और फिर गुणा किया। यहां पर कोई कोष्ठक नहीं है, तो जो इसमें अंक हैं पहले हम उनको एक साथ लिख लेंगे। इसके साथ एक है तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर जो दूसरा अंक है वो है 4। अंक देखिए आ चुके हैं 2 और 4। फिर जो चर राशि है एक की घात 2 गुणा एक की घात 22 गुणा एक की घात 26। इस तरह से ये प्राप्त हो गया हमें 2 गुणा 4 अर्थात 8 गुणा, देखिए ये आधार कहलाता है और ये कहलाता है घातांक। आधार घातांक, आधार घातांक, इन तीनों में आधार समान है। इन तीनों में देखिए आधार कितना है? a, और बीच में निशान कौन सा है? गुणा का। तो जब आधार समान होता है और बीच में निशान कौन सा होता है? गुणा का होता है, तो क्या करते हैं, जो उनकी घातें होती हैं उनको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए a, इसके ऊपर घात 2, फिर 22, फिर 26। तो इस तरह से 22 और 2 24, 24 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? हाँ 50। तो ये हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर 8 एक की घात 50। तो इस तरह से बहुत ध्यान से आपको ये देखना है इसमें कि किस तरह से ये सवाल आप हल कर सकते हैं सरल से सरल तरीके से, और आपसे गलती भी नहीं हो यहाँ पर। तो बहुत ध्यान से आप इसको देख के लिखिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए, इसमें है -10/3 PQ की घात 3 -10/3 PQ की घात 3 गुणा 6/5 P की घात 3 Q। तो इस तरह से इसमें भी हमको दो ये व्यंजक या संख्याएं या चर राशियां हमको दी गई हैं जिनको हमको गुणा करना है। यहां पर तो आपकी ये परिमेय संख्या नहीं थी, लेकिन यहां पर आपको परिमेय संख्या भी दी गई है। देखिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये धनात्मक, और साथ में इनके ये जो है चर राशियां। पहले जो इनकी परिमेय संख्या है ध्यान दीजिए, -10/3 और 6/5। पहले आपको ये लिखनी है। जब तक आपकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं हो जाए तब तक इसको सीधे गुणा आपको नहीं करना है। पहले आपको लिखनी है चर राशियां और अचर राशियों को अलग अलग कर कर। तो देखिए -10/3 गुणा 6/5, फिर है PQ की घात 3, फिर गुणा P की घात 3 Q। इस तरह से देखिए पहले आपको जमा लेना है इसको। फिर अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि दो संख्याएं हमको प्राप्त हो गई है।
अब अगर कोई संख्या कट रही होती है तो उसको हम काट भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप उनको एक साथ लिख लीजिए गुणा के रूप में। माइनस तो अलग हो जाएगा क्योंकि एक ही माइनस है, अंश का गुणा अंश से होता है। तो 10 गुणा 6 बटा 3 गुणा 5 गुणा, यहां पे देखिए p है और p के साथ में हमको p ही लिखना है, तो p की घात 3, फिर q के साथ में q ही लिखना है, तो q की घात 3 गुणा q। इस तरह से आप बिल्कुल बहुत ध्यान से इसको करेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप इसको करना सीख रहे हैं। अब जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे, 3 से कट जाएगा 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ऐसे ही 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो देखिए 3 से कट गया 6 2 बार, 5 से कट गया 10 2 बार, जो बच गया उसको लिख देंगे माइनस। ऐसे कैसे आएगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी प्राप्त हुआ 4, माइनस 4 p पर इस पर कोई भी घात नहीं है, तो कितनी घात माननी है यहाँ पर, 1, तो 1 और 3 कितनी हो गई घात, 4, तो माइनस 4 p की घात 4। ऐसे ही q के ऊपर भी घात कितनी आ गई, 4। तो इस तरह से बिना जल्दबाजी किए आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमको संख्याओं को लिखना है, और फिर उनमें अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कटती है तो उसको काटना भी है, सरलतम रूप में बदलना है। और फिर आधार समान हो, अगर आधार समान है, बीच में निशान गुणा का है, तो ही हमको घातों को क्या करना है, जोड़ करना है। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, 3x कोष्ठक 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। सरल कीजिए से अर्थ है कि जैसे भी इसमें जो भी हमको संक्रिया करनी है, जोड़ बाकी गुणा भाग की, उसको हमको हल करना है, और उसको हल करने के बाद जो हमें व्यंजक प्राप्त होगा लास्ट में, उसमें x बराबर कितना रखना है, 3 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको किस तरह से करना है हमको। सबसे पहले तो जो हमको व्यंजक दिया गया है वो लिख लेना है, 3x फिर 4x माइनस 5 प्लस 3। अब कोष्ठक के बाद जो संख्या है उसको अंदर वाली से क्या करना है, गुणा करना है। 3x गुणा 4x माइनस 3x गुणा 5, और ये प्लस 3 अंत में जो है वो ऐसे के ऐसे रहेगा। अब क्योंकि आपका अभ्यास हो चुका है तो आप डायरेक्ट अब यहाँ पर 3 से 4 को गुणा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कौन सा निशान है, गुणा का। 3 चौके 12, x गुणा x, अर्थात दोनों पे घात 1 है, तो x की घात 1 x की घात 1 मिलके हो जाएंगे x की घात 2, माइनस 5 तिया 15x प्लस 3। अब देखिए ये हमको एक प्राप्त हो गया द्विघात व्यंजक, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। आप सबको ध्यान है, व्यंजक की जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात व्यंजक। अब इसके बाद इसमें ये संख्या अलग है पूरी, ये अलग है, ये पूरी अलग है। ऐसे नहीं कि आप इनको घटा के फिर इसमें जोड़ दें और उत्तर लिख दें कि -3 + 3 बराबर 0, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जोड़ने या घटाने के लिए पूरे समान पद होने चाहिए। कैसे, जैसे x की घात 2 में x की घात 2 ही जुड़ेगा या घटेगा, x में x वाली संख्या ही जुड़ेगी या घटेगी, अचर पद में अचर पद ही जुड़ता या घटता है। अब हमको क्या करना है, x बराबर 3 इसमें रखना है और मान ज्ञात करना है। तो लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर, तो देखिए 12 है और x की जगह रखेंगे 3, तो 3 की घात हो जाएगा 2 माइनस 15 गुणा 3 प्लस 3। तो जहां जहां पर x था देखिए हमने वहां पर कितना रख दिया है, 3 रख दिया है। अब पहले जो घात है उसको हल करना है, ये भी ध्यान रखना है। 3 की घात 2 अर्थात 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9, 15 तिया 45
प्लस 3। 12 का पहाड़ा कितनी बार बोल लेंगे? 9 बार। हाँ आप बताइए 12 नम्मे, हाँ शाबाश। तो 12 नम्मे कितना हो गया? 108 माइनस, अब ये माइनस का 45 है, 3 प्लस का है, तो यहाँ पर 108 भी किसका है? प्लस का। तो 108 के बाद में हम लिखेंगे प्लस का 3, और जो माइनस वाली संख्या है इसको लिख देंगे सबसे लास्ट में। अब 108 में आप 3 जोड़ लीजिए, कितना प्राप्त हो गया? 111 माइनस 45। 111 में से आप 45 घटाइए और जो भी प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा? x बराबर 3 रखने पर इस व्यंजक में हमारा जो मान है वो। तो घटाते हैं, देखिए पहले 1 में से 5 नहीं घटेगा तो क्या लेनी पड़ेगी? हमको हासिल लेनी पड़ेगी। तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। अब यहाँ पे रह गया 0 क्योंकि हम हासिल लेके, अब यहाँ से 0 में से 4 नहीं घटेगा तो फिर यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 4 गए कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। और यहाँ पे जब हमने हासिल ले ली लास्ट में तो कितना रह गया? 0 रह गया। यहाँ पर कोई अंक है नहीं, तो इस तरह से 111 में से जब हम 45 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 66। तो इस तरह से किसी भी सवाल को आप पहले आपको व्यंजक दिया गया है उसको सरल कीजिए, मतलब जो भी उसमें संक्रिया लगनी है वो संक्रिया के अनुसार उसको हल कीजिए, और फिर आपको अगर कुछ मान दिया गया है तो उसका मान रख दीजिए, उससे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का ही देखिए अब बी। ए कोष्ठक ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 कोष्ठक बंद फिर प्लस 5 को सरल कीजिए तथा ए बराबर -1। अब की बार जो हमको मान रखना है वो माइनस में रखना है और उसका मान ज्ञात करना है। तो पहले वही हम इसको लिखना है दोबारा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। इसके बाद में वापस कोष्ठक कॉल करेंगे तो ए को ए स्क्वायर से गुणा करना है, ए गुणा ए स्क्वायर प्लस ए गुणा ए प्लस ए गुणा 1 प्लस 5। अब ए को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए नियम घातांक वाला नियम, आधार समान है तो घातांक क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, क्योंकि बीच में निशान कौन सा है? गुणा का। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितनी घात माननी है? 1। तो 1 और 2 मिलकर कितनी हो गई? 1 की घात 3। ए गुणा ए 1 की घात 2। ए गुणा 1 कितना होगा यहाँ पर? केवल ए, और प्लस 5, क्योंकि 1 ए लिख दो या ए लिख दो उसका कोई प्रभाव नहीं है, दोनों का मतलब क्या होता है कि एक ही है। ए गुणा 1 मतलब ए, फिर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। अब इस तरह से ये व्यंजक हल हो गया है। हर पद अलग अलग है, देखिए ये 3 घात, ये 2 घात, ये 1 घात और ये 0 घात, अर्थात यहाँ पर एक ही घात 0 है, क्योंकि एक ही घात किसी भी संख्या के ऊपर जब घात 0 होती है तो उसका मतलब कितना होता है? मान उसका कितना है? 1। अब हमको मान रखना है ए बराबर -1। तो ए बराबर -1 रखने पर -1 की घात हो जाएगा सबसे पहले 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 5। अब -1 की घात 3 है। आप सबको ध्यान होगा जब आधार माइनस में होता है और घातांक विषम संख्या होती है, आधार माइनस में घातांक विषम संख्या है, तब जो हमारा हल प्राप्त होता है वो माइनस में प्राप्त होता है। अर्थात जब हम इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है? माइनस। देख सकते हैं -1 की घात 3, मतलब कैसे हल करेंगे इसको? -1 गुणा -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 1 को जब हम 1 से कितनी भी बार गुणा कर लो तो कितना प्राप्त होता है? 1, और साथ में क्या आ जाएगा? माइनस। तो इस तरह से -1 की घात 3 कितना प्राप्त होगा हमको? -1 ही प्राप्त होगा। तो इसका जो नियम है वो आप ध्यान रख सकते हैं। अगर अपना आधार माइनस में है और घातांक विषम संख्या है तो हमको कितना प्राप्त होने वाला है? हल माइनस में ही प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर देखिए आधार माइनस में, लेकिन घातांक क्या है? सम संख्या।
ध्यान होगा आपको, जब संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो कौन संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो ऋणात्मक आधार पे घातांक सम संख्या है तो हमको उत्तर किस में प्राप्त होता है? देखिए किस तरह से, -1 गुणा -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और कितना आ गया? 1। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइड में, जिससे आपसे कभी भी गलती नहीं हो। प्लस ये प्राप्त हो गया 1। अब यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि इस पे कोई घात नहीं है, मतलब कितनी घात है? 1 घात है, तो डायरेक्ट आप इन चिन्हों को गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस चिन्ह का गुणा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 1 से अधिक घात होती है तो हमको पहले उस कोष्ठक कॉल करना है, घातांक कॉल करना है, उसके बाद अंदर वाले चिन्ह को बाहर वाले चिन्ह से गुणा करना है। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और 1 और प्लस का 5 ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब अगर कोई संख्या ऐसी प्राप्त हो रही है, ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका चिन्ह अलग अलग है लेकिन बिल्कुल समान है वो, तो ये -1 और ये +1। ऐसी स्थिति में वो दोनों संख्याएं क्या होती है? कट जाती हैं। तो क्या बच गया? 5 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 5 में से अपन क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। तो इस तरह से इसमें भी आपने देखा कि जो कोष्ठक के बाहर अगर कोई संख्या है उसको आप कोष्ठक के अंदर वाली सभी संख्याओं से गुणा करते हैं, फिर उसके अनुसार हल करते हैं, और फिर हमको अगर मान यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस में दिया है तो घातांक के अनुसार उसके चिन्ह होते हैं। अगर घातांक विषम संख्या में है तो माइनस में ही आएगा, घातांक सम संख्या में तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। फिर जो संख्या जुड़ रही है या कट रही है उसको काट देना है और अपना उत्तर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 2 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और इनमें हमको क्या करना है? जोड़ की संक्रिया करनी है। तो देखिए ये पहला बीजीय व्यंजक है और ये है दूसरा बीजीय व्यंजक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो इनके बीच में लिखा हुआ है एवं या और, उसको हटा के हमको क्या करना है? जोड़ का निशान लगा देना है पहले। देखिए 2x z -x -y, एवं को हटाएंगे, इसकी जगह लिख देंगे निशान प्लस का। फिर दूसरा व्यंजक 2y z -y -x, इस तरह से लिखना है आपको। बहुत ध्यान से पहले समझिए इसको, उसके बाद आपको जहां इससे आपको लिखना है वहां पर इसको स्टॉप कीजिए और देख के बहुत ढंग से लिख ही लीजिए। तो सबसे पहले देखिए 2x गुणा होगा z से, तो 2 एक बार पूरा पूरा लिखते हैं, 2x गुणा z, फिर 2x गुणा होगा यहाँ पर x से, तो 2x गुणा x, फिर 2x गुणा होगा y से, 2x गुणा y। चिन्ह का ध्यान रखते हुए लिखना है, यहाँ माइनस था तो माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस। अब एक पहला कोष्ठक हल हो चुका है, दूसरा कोष्ठक देखिए ध्यान से, प्लस का निशान है, प्लस 2y गुणा z, फिर माइनस 2y गुणा y, फिर अंत में माइनस 2y गुणा x। तो इस तरह से देखिए, अब 2x को z से गुणा करेंगे, 2 ऐसे कैसे रहेगा? आ जाएगा 2xz, फिर x को x से गुणा करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी? 2, तो 2x की घात 2। जब समान होंगी आधार, ध्यान दीजिए, और निशान कौन सा है बीच में? गुणा का, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। कोई भी घात नहीं है, मतलब यहाँ पे कितनी घात है? 1, तो x की घात 1 और x की घात 1 में से कितने हो गए? x की घात 2 माइनस 2xy प्लस 2yz, फिर यहाँ पे देखिए y गुणा y अर्थात y की घात 2 माइनस 2y की घात 2, और अंत में है 2y गुणा x, तो y को x से गुणा करो या x को y से करो, कितना आने वाला है? xy आने वाला है, तो माइनस 2xy। तो इस तरह से कोष्ठक के बाद जो भी संख्या थी उनको हमने कोष्ठक के अंदर वाली सब संख्याओं के साथ लिखा गुणा के रूप में और गुणा कर दिया।
अब देखिए कोई अगर इसमें समान संख्या है, समान कैसे, अगर जैसे ये एक्स जेड वाली, देखिए और भी कोई एक्स जेड वाली संख्या है क्या, कोई नहीं है, तो ये एक्स जेड ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए 2x², कोई एक्स स्क्वायर वाली संख्या है, नहीं है, तो -2x² भी ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर देखिए -2xy, ये भी क्या है, -2xy। तो इस तरह से 2xy हमारे पास माइनस के हैं और वो भी कितनी बार हैं, 2 बार, अर्थात ये समान पद हैं, क्योंकि इनमें भी चर राशि समान है, इसमें भी चर राशि समान है और दोनों के निशान भी क्या है, समान। फिर 2yz एक बार है, इसको लिख देंगे 2yz -2y⁻²। तो इस तरह से ये पूरी संख्या देख लीजिए, अब हमने लिख दी है। जो संख्या एक बार है वो ऐसे कैसे रहेगी, और जो एक से अधिक बार है उसको एक साथ लिखना है। और अगर दोनों निशान समान है, या दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं, तो क्या कर देना है, उसका जोड़ कर देना है। अगर एक प्लस और एक माइनस में होता तो समान होने के कारण वो कट भी सकता है और घट भी सकता है। तो 2xz -2x², 2 और 2 कितने हो गए, 4xy। जल्दबाजी में आप नहीं करना है, ध्यान करें कहीं इसको घातों को आप जोड़ दें, ये यहाँ पे गुणा नहीं है, यहाँ पर कौन सा निशान है, माइनस का। 2 और 2 का गुणा करोगे तो 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन इनको आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, xy ही रहेगा, x⁻2 y⁻2 नहीं लिखना है, प्लस 2yz -2y²। तो इस तरह से जोड़ करने में कोई भी समस्या नहीं आती, क्योंकि हमको कोष्टक के बाहर वाली संख्या को अंदर वाली संख्या से गुणा करके लिखना है और फिर चिन्ह के अनुसार जमाना है, सजातीय राशियों को एक साथ लिखना है, और जुड़ रही है तो जोड़ना है, अगर घट रही है तो घटा देना है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब जो अगला हमारा प्रश्न है 5वें का C, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये हमारा है बीजीय व्यंजकों के घटाव से संबंधित। 4l कोष्टक 10n - 3m प्लस 2l में से हमको घटाना है 3l कोष्टक में l - 4m प्लस 5n को। तो देखिए जो में से लिखा हुआ है, इससे पहले हम जो पहला व्यंजक है वो लिख देंगे 4l 10n - 3m प्लस 2l, माइनस लगाना है अब, और आगे वाली संख्या ऐसे कैसे लिख देनी है, l - 4m प्लस 5n। अब आपको वही क्रिया दोहरानी है, वापस गुणा करेंगे। सबसे पहले 4l गुणा 10n, 4l गुणा 10n, फिर माइनस का निशान, 4l गुणा 3m। तो लिखते समय ध्यान रखना है बहुत आपको, जो निशान है वही लगाना है, पहले कोष्ठक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4l गुणा 2l से पहले प्लस 4l गुणा 2l। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए कौन सा निशान लगा हुआ है कोष्ठक से बाहर, माइनस का। तो जब हम इस माइनस के 3l को इन सबसे गुणा करेंगे तो देखिए सब निशान बदलते जाएंगे। जैसे माइनस के 3l को जब हम l से गुणा करेंगे तो देखिए माइनस प्लस का गुणा क्या होने वाला है, माइनस। अब माइनस के 3l को किससे गुणा करना है, माइनस के 4m से। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस। तो लिख देंगे प्लस 3l गुणा 4m, फिर माइनस का 3l गुणा किससे होगा, प्लस के 5m से। तो पहले क्या करना है, हमको गुणा करना है किसका, चिन्हों का। प्लस का गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। माइनस 3l गुणा 5n। अब
क्योंकि आपका अभ्यास हो चुका है गुणा करने का डायरेक्ट। तो अब आप गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट, अंक को अंक से और अक्षर को अक्षर से। 4 गुणा 10, ये जो 4 है इसको गुणा करेंगे 10 से, 4 दहे का 40, LN, 4 तिया 12, यहाँ पे लिख देंगे 12 LM, 4 दूनी 8, और देखिए L गुणा L अर्थात L की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, फिर वापस माइनस 3 L की घात 2, 3 गुणा 4, 3 चौके 12 LM प्लस का, फिर 3 पंजे 15 LN किसका माइनस का। तो इस तरह से अब आपको ध्यान हो गया होगा कि कोष्ठक से बाहर अगर निशान माइनस का आ जाता है और हम कोष्ठक को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो सारे निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। देखिए ये L प्लस का था, किसका हो गया यहाँ पर माइनस का। ये 4M माइनस का था, किसका हो गया यहाँ पे प्लस का। 5N प्लस का था, किसका हो गया यहाँ पर माइनस का। कारण केवल एक, क्योंकि बाहर निशान कौन सा है माइनस का। अगर इसकी जगह प्लस होता, हम कोष्ठक खोलते तो कोई भी निशान नहीं बदलता, जो हम पिछले सवाल में देख चुके हैं। अब देखिए वापस वही, जो संख्या समान है उसको एक साथ लिखना है। 40 LN, ध्यान से देखिए और भी कोई LN है क्या इसमें। ये देखिए माइनस का 15 LN, तो यहां लिख देंगे माइनस का 15 LN। अब क्या है, माइनस के 12 LM प्लस के 12 LM, माइनस के 12 LM प्लस के 12 LM, और प्लस का 8 L स्क्वायर माइनस का 3 L स्क्वायर पहले से एक साथ दिया हुआ है, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, समान राशियों को आपको एक साथ लिखना है उनके चिन्ह सहित। अब 40 LN माइनस 15 LN अर्थात 40 में से 15 क्या करेंगे, घटा देंगे। ध्यान दीजिए, संख्या में से संख्या घटती है, जो चर राशि है वो ऐसे के ऐसे आती है। 40 में से 15 गए, कितने बच जाएंगे 25 LN, माइनस के 12 LM प्लस के 12 LM, अर्थात 12 में से 12 गए तो कितने बच जाएंगे 0 LM। LM बचेगा लेकिन वो क्या बचेगा 0, तो यहां पर आप लिख सकते हैं और इसको यहां काट सकते हैं सीधे के सीधे, क्योंकि 0 से जब हम LM को गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है 0 ही आने वाला है। 0 से किसी भी संख्या को गुणा कीजिए या किसी अक्षर को गुणा कीजिए, हमेशा क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। 8 L स्क्वायर माइनस 3 L स्क्वायर, L स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहने वाला है, केवल अंक में से अंक को क्या करना है घटाना है, अर्थात 8 माइनस 3, 8 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे 5, तो लिख देंगे यहां पर 5 L स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत ध्यान से हल करना है आपको, चिन्हों का ध्यान रखना है और अंत में सजातीय राशियों को एक साथ लिखना है, फिर उसके अनुसार अपनी संक्रियाएं करनी है और आपको उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सवाल बहुत ध्यान से करें, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, बार बार देखें, जिससे क्या हो कि अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, वो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे दूर हो जाएगा। कोई सा भी वीडियो आपको कम समझ में आता है तो उस वीडियो को आप बार बार देखिए, जिससे आपके सामने से वो सवाल या वो प्रश्न या वो पाठ बार बार निकलेगा और क्या होगा, वो संक्रिया आपसे बहुत अच्छी तरह जुड़ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने बीजीय व्यंजकों में जो हमारे आधारित है प्रश्नावली 9.3 पर, उन पर आधारित सवाल हल किए। आप इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं और आपने इसका बहुत ढंग से, बहुत ध्यान से इसका प्रचार भी कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप इसे देखते रहिए, हम इसमें इसी तरह से बहुत ही आपके आगे अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहेंगे।